हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू एडिक्ट्स। पिछले कुछ दिनों से आप रेगुलर बेसिस पे दिल्ली के पॉल्यूटेड एयर के बारे में सुन रहे होंगे। और सिर्फ इसी बार नहीं, हर साल इस टाइम में दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाता है। तो समझते हैं ऐसा क्यों है, इस पॉल्यूशन का लोगों पर और देश पर क्या इम्पैक्ट होता है, इसका कारण क्या है और एट लास्ट इसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वीडियो पसंद आने पे डू लाइक इट। देखिए, आप अभी जहाँ भी दिल्ली एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे तो आप एक कॉमन वर्ड देखेंगे, स्मॉग। पर ये स्मॉग होता क्या है? अभी आप एक सिंपल इक्वेशन समझो कि फॉग प्लस स्मोक इज स्मॉग। हिंदी में इसे धुंध कहते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। अब एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं। पहले फॉग को समझते हैं। जब हवा में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हों, जो कई बार कंडेंस होकर आइस क्रिस्टल्स भी बन जाते हैं, वैसे एरोसॉल को फॉग कहते हैं। और ऑब्वियसली इसका फॉर्मेशन तब होगा जब एटमॉस्फेयर ठंडा होने लगेगा। अब स्मोक क्या है? स्मोक से मतलब हवा में आ रहे हार्मफुल गैसेस से है, जो किसी तरह के कंबशन से मतलब किसी चीज़ के जलने से प्रोड्यूस हुए हों। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एक्सेट्रा। और जब यही फॉग और स्मोक मिलते हैं तो उसे नाम दिया जाता है स्मॉग। इसी वजह से आप दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को विंटर स्टार्ट होने से पहले देखते हो। इसके और भी कई रीजंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी समझते हैं कुछ टर्म्स को, जैसे AQI और PM, जो आपको न्यूज़पेपर में इन दिनों आमतौर पे दिख जाएंगे। AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये हवा में पॉल्यूशन मेजर करने के लिए एक इंडिकेटर है जिसमें कुछ नंबर्स फिक्स किए गए हैं। ये AQI इंडिकेटर है जिसका स्केल 0 से 500 रखा गया है, और इसमें 150 से ऊपर जाना ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं है। पर क्या आपको पता है दिल्ली का AQI क्या है? 9 नवंबर को रात 8 बजे दिल्ली का AQI 585 था, जो कि हजार्डस कैटेगरी का है। इनफैक्ट क्योंकि स्केल 500 तक ही मेज़र करता है, तो टेक्निकली इस पॉल्यूशन को हमारे मशीन्स भी मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। अब समझते हैं पार्टिकुलेट मैटर को। पार्टिकुलेट मैटर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में प्रेजेंट होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोमीटर्स में मेज़र किया जाता है। बेसिकली दो टाइप के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, PM10 और PM2.5। PM10 का मतलब वैसे पार्टिकल से है जिसका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम हो, और अक्सर ये कंस्ट्रक्शन वर्क्स की वजह से हवा में आते हैं। और PM2.5 का मतलब उन पार्टिकल से है जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम हो, और ये गाड़ियों के धुएं से, बायोमास को जलाने से रिलीज होते हैं। कंपैरिजन के लिए आप देखो कि एक ह्यूमन हेयर का डायमीटर लगभग 50 टू 70 माइक्रोमीटर होता है। इतने छोटे PM10 और 2.5 बहुत आसानी से ह्यूमन ब्लड में एंटर कर जाते हैं, और तब स्टार्ट होता है नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज। और हो भी क्यों ना, अभी दिल्ली में PM2.5 का कॉन्सेंट्रेशन WHO के रेकमेंडेड लिमिट से 19.6 टाइम्स ज़्यादा है। कमिंग टू द रीसेंट न्यूज़, क्योंकि दिवाली आने वाली है, इस लेवल की पॉल्यूशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में फायर क्रैकर्स पर बैन लगा दिया है। देखना होगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। पर सोचने वाली बात यह है कि दिवाली तो अब तक आई भी नहीं है, और दिल्ली का पॉल्यूशन हैजार्डस कैटेगरी में है। मतलब फायर क्रैकर्स इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं है जितना उन्हें दिखाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का इम्पैक्ट फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री पर जरूर होगा, जो कि 6000 करोड़ की इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के तहत आती है, और कोविड-19 पैंडमिक ने ऑलरेडी इसे हिट किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये इंडस्ट्री बैक टू बैक इतने सेटबैक्स झेल सकेगी, क्योंकि लाखों एम्प्लॉयमेंट इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। चलिए बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के इम्पैक्ट्स की। एयर पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ इश्यूज होना तो नॉर्मल है, लेकिन मेदांता के डॉक्टर ने कहा है कि दिल्ली की हवा को ब्रीथ करना 25 से 30 सिगरेट्स के बराबर है। बेसिकली द एयर टू ब्रीथ हैज़ बिकम अनब्रीदेबल, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज, लंग्स इन्फेक्शन, हार्ट डिजीजेस लोगों के लिए बहुत कॉमन होने वाले हैं। ना सिर्फ हेल्थ को बल्कि इकोनॉमी को भी ये पॉल्यूशन बुरी तरह इम्पैक्ट करती है। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और हमारी 50% पॉपुलेशन 25 साल से नीचे की है, और 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स से नीचे की है। मतलब यंग पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, देश की इकोनॉमी में किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड बनने से पहले ही बीमार हो रही है। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, और इनडायरेक्टली भारत के इकोनॉमी को हिट कर रही है। अगर टूरिज्म की बात करते हैं तो ये न्यूज़ देखिए। स्मॉग की वजह से टूरिस्ट्स को ताजमहल नहीं दिख रहा,
दिल्ली के स्मॉग की वजह से स्केप टूरिज्म जैसे टर्म को पॉपुलैरिटी मिल रही है और लोग बीच डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। इंडिया इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और करोड़ों क्रिकेट फैंस भारत में हैं। ये पॉल्यूशन इंडिया की इमेज को नेगेटिव बना रही है, जिससे डायरेक्टली टूरिज्म अफेक्ट होगा। और हम सबको पता है टूरिज्म से लाखों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स तक की एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना टूरिज्म का पोटेंशियल है, एंड डेफिनेटली वी आर एट लॉस। भारत की नेगेटिव इमेज कहीं ना कहीं एफडीआई दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी हिट करेगी, क्योंकि इस लेवल का पॉल्यूशन मिस मैनेजमेंट को दिखाता है। इन इम्पैक्ट्स के बाद बात करते हैं पॉल्यूशन के कारण की। तो पहला है व्हीकुलर एमिशन। कोविड-19 पैंडमिक के बाद अर्बन एरियाज में गाड़ियों के नंबर्स और भी बढ़ गए, जिनकी वजह से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं। दिल्ली में हो रहे लगातार डेवलपमेंट वर्क्स में इंडस्ट्रियल एमिशंस का बड़ा रोल है। बड़े इंडस्ट्रीज तो फिर भी सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं, पर छोटे इंडस्ट्रीज जैसे एमएसएमईज काफ़ी बड़े स्केल पर पॉल्यूशन फैलाते हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्क्स दुगने हो गए हैं, जिनकी वजह से हवा में पार्टिकुलेट मैटर के कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ते जा रहे हैं। पर ये सब तो पहले भी हो रहा था, तो अचानक हो रहे पॉल्यूशन का कारण कुछ और भी जरूर होगा। दिल्ली के स्मॉग का सबसे बड़ा रीज़न है स्टबल बर्निंग। 1960s में हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। वैसे इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। कमिंग टू द पॉइंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नुकसान भी काफ़ी हुए, और वो ये कि किसान गेहूं और चावल की प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करने लगे, क्योंकि इन क्रॉप्स पर एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था। स्टबल यानी पराली भी इसी रिवॉल्यूशन का एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं, क्योंकि किसान लार्ज स्केल पर चावल और गेहूं उगाते थे और उन्हें क्रॉपिंग सीजन के बीच टाइम बहुत कम मिलता था, तो क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद वो इसके बचे हुए पार्ट को जला देते हैं और इससे फसल लगाने के लिए उन्हें खाली ज़मीन मिल जाती है। पर यही हवा जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से दिल्ली पहुंचती है। अक्टूबर नवंबर के मंथ में सर्दियों की शुरुआत के कारण हवा ठंडी रहती है और पंजाब हरियाणा से आई हुई हवा दिल्ली में ट्रैप हो जाती है, एंड दिस गिव्स बर्थ टू दिस मैन मेड डिजास्टर। आप इस मैप में रेड डॉट्स को देख सकते हो। ये रेड डॉट्स इस समय के फायर या स्मोक को दिखाते हैं, जो पंजाब, हरियाणा और यूपी में डेंसली लोकेटेड हैं। अब इन रीजंस को समझने के बाद समझते हैं इनके सॉल्यूशंस को। हमें स्टबल मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। किसान पराली जलाते हैं क्योंकि वो मजबूर हैं। अगर सरकार उनकी स्टबल मैनेजमेंट में मदद करे तो इस वेस्ट से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। स्टबल को क्रश करके मिट्टी में मिलाने से ये कंपोस्ट की तरह काम करेगा और इससे मिट्टी की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। दूसरा तरीका है बायो एथेनॉल फॉर्मेशन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ये स्टबल उसे पूरा करने में बूस्ट दे सकते हैं। तीसरा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। किसानों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। सरकार मिलेट्स की फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, और अगर किसानों को इस पर ठीक ठाक एमएसपी दे दी जाए तो गेहूं और चावल पर उनकी डिपेंडेंसी खत्म होगी और सरकार को भी एक्सेसिव स्टबल को मैनेज करने से छुटकारा मिलेगा। पॉल्यूशन को कम करने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन काफ़ी मददगार साबित होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रमोशन के लिए ऑलरेडी फेम स्कीम चल रही है और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की सड़कों पर 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना होगा और एंटी स्मॉग टावर्स लगाने होंगे। पुराने गाड़ियों की स्क्रैपेज पॉलिसी को स्ट्रिक्ट करना होगा ताकि कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो सके। ग्रीन मफलर दैट इज प्लांटेशन हमेशा पॉल्यूशन को मिटिगेट करती है, क्योंकि पेड़ डस्ट को अब्जॉर्व करते हैं। और सबसे ज़रूरी, स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट को ब्लेम गेम बंद करके अपने लोगों की हेल्थ को प्रायोरिटी देना होगा, क्योंकि फेस्टिवल्स को पॉलिटिसाइज करके या फॉल्स प्रोमिसेस करके हम इस कंडीशन से नहीं निपट पाएंगे। वी नीड एक्शन ऑन ग्राउंड, ताकि ये साल इस हैजार्डस एयर पॉल्यूशन का लास्ट ईयर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट